आप देख रहे हैं चूरू 7 स्टार न्यूज चैनल, आपका भरोसेमंद न्यूज चैनल। सादुलपुर राजगढ़ तहसील के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के राजपूत सरदारों का होली स्नेह मिलन समारोह श्री राजपूत महासभा सादुलपुर के तत्वाधान में अम्बेडकर सर्किल स्थित राजपूत महासभा की भूमि पर आयोजित हुआ। ड्रामा श्यामा, शंख, धमाल एवं गुलाल में रंगे राजपूती सरदारों का उत्साह आज देखने लायक रहा। कार्यक्रम में शहरी क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र से बड़ी संख्या में राजपूत सरदार उपस्थित हुए। चने की कटाई एवं गर्मी भी बड़ी संख्या में राजपूत सरदारों को समारोह में आने से नहीं रोक पाई। लगभग 4 घंटे चला कार्यक्रम राजपूत समाज के लिए स्व अनुशासन, सामाजिक जागरूकता, सकारात्मक सोच, सभी जाति वर्गों को साथ लेकर चलने एवं कुछ नवाचारों के साथ नई संभावनाओं एवं उम्मीदों को नए पख दे गया। सभी राजपूत सरदारों द्वारा राजपूत सभा भवन के निर्माण को मुख्य उद्देश्य मानते हुए शीघ्र ही इसे साकार बनाने का पुरजोर समर्थन किया। इस कार्यक्रम में ही विभिन्न राजपूत सरदारों द्वारा भवन निर्माण के लिए दिल खोलकर घोषणाएं की गई, जिसमें 5 लाख रुपए सुभाष मानपुरा, 1 लाख रुपए संत कुमार पूर्व सरपंच लाखलान, 51,000 रुपए त्रिभुवन सिंह राठौर, 20,000 इंटे भगवान सिंह, 1 लाख रुपए उमेश सिंह जी लंबोर, 11,000 रुपए महावीर सिंह बीका, 2100 रुपए दान सिंह जाट्यूवास आदि ने घोषणा की। इस अवसर पर महाराणा प्रताप चौक मंडली द्वारा धमाल का बहुत ही रोचक कार्यक्रम रखा गया। श्री राजपूत महासभा के संरक्षक श्री महादेव सिंह, मनोज न्यांगली, सुरेंद्र सिंह राठौर मीठड़ी, महंत सुरेंद्र सिंह अमरपुरा धाम, संत कुमार सिंह पूर्व सरपंच लाखलान सहित महिलाना सरपंच सुल्तान सिंह भाटी, सुभाष मानपुरा, लक्ष्मण सिंह, विजय सिंह, महेंद्र सिंह, रामचंद्र सिंह, प्रेम सिंह, नरेंद्र सिंह, नरेश सिंह, पूर्व सरपंच रोशन सिंह, पृथ्वीराज सिंह, संजय सिंह, राजेंद्र सिंह, प्रेम सिंह रामपुरा, श्याम सिंह कसुम्बी, जीतू सिंह कसुम्बी, कल्याण सिंह झुंगली, राजेंद्र सिंह शेखावत, कल्याण सिंह कसुम्बी, मालम सिंह सहित बड़ी संख्या में राजपूत सरदारों ने सभा को संबोधित किया। महिलाना सरपंच प्रतिनिधि सुल्तान सिंह भाटी ने कहा कि सभा भवन निर्माण के साथ हमें राजनीति से भी जुड़े रहना है। संजय सिंह चैनपुरा बड़ा ने सभी राजपूत सरदारों से महाराणा प्रताप के विचारों को जीवन में अपनाने का आह्वान किया। राजस्थान ट्रांसपोर्ट बेंगलुरु, मुंबई, हैदराबाद द्वारा हरिद्वार में राजपूत धर्मशाला के निर्माण पर सभी सरदारों ने खुशी व्यक्त की। संत कुमार सिंह पूर्व सरपंच लाखलान ने सभी सरदारों को एक मंच पर बैठने और अपनी कमजोरियों को दूर कर सकारात्मक सोच का आह्वान किया। गुगलवा सरपंच प्रतिनिधि संजय सिंह शेखावत ने अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा समाज के लिए निकालने का आह्वान किया। डॉक्टर राजेंद्र सिंह शेखावत ने मां करणी की स्तुति से अपने विचारों की शुरुआत की और 16 से 18 मई 2022 को करणी धाम राजगढ़ में मां करणी की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में सभी राजपूत सरदारों को पधारने एवं सहयोग का निवेदन किया। महावीर सिंह बीका ने सभी का स्वागत करते हुए एक रहे नेक रहे का विचार रखा। सुभाष सिंह मानपुरा ने मां भवानी के जयकारों के साथ इस प्रकार के आयोजनों को समाज के लिए आवश्यक बताते हुए एक दूसरे के साथ मिलने जुड़ने को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने 2 अप्रैल को तारानगर में आयोजित रामनवमी महोत्सव में सभी सरदारों को स्नेह निमंत्रण दिया। उन्होंने सभा भवन के लिए 5 लाख की घोषणा की। रोशन सिंह पूर्व सरपंच लाखलान ने सभी सरदारों से लगातार सहयोग देते रहने की अपील की और कुरीतियों को छोड़ते हुए समाज का सहयोग और सेवा को आवश्यक बताया। मान सिंह राठौर लंबोर ने सभी का स्वागत करते हुए संघ शक्ति के महत्व को बताया एवं अनुशासन एवं निर्देशन का संदेश आवश्यक माना। पृथ्वीराज सिंह सांखू ने सभी सरदारों का स्वागत करते हुए उन्हें एक झाड़ू की तरह बिखरने की बजाय मिलकर समाज से बुराइयों को दूर करने का आह्वान किया। त्रिभुवन सिंह राठौर ने सभा भवन के लिए 51,000 की घोषणा करते हुए हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। गुगलवा सरपंच सुमेर सिंह शेखावत ने महासभा भवन में एक कमरे की घोषणा करते हुए 3,25,000 रुपए देने की घोषणा की। संत कुमार सिंह लाखलान ने 1,11,000 रुपए सभा भवन के लिए घोषणा की। उमेद सिंह महिलाना ने कहा कि घोषणाओं को जामा पहनाते हुए चेक या नकद राशि तुरंत मिल जाए तो कार्य निरंतर जारी रहे, जिसे सभी घोषणाकर्ताओं ने सहर्ष स्वीकार किया। संरक्षक महंत सुरेंद्र सिंह राठौर ने सभी सरदारों का हार्दिक स्वागत करते हुए शास्त्र और शस्त्र का ज्ञान हर क्षेत्रीय के लिए आवश्यक माना। इन्होंने क्षत्रिय समाज को बदनाम करने वालों को आड़े हाथों लेते हुए विभिन्न परंपराओं का जिक्र किया, जिसमें सर्वधर्म समभाव एवं परोपकारी कार्यों से अवगत कराया। उमेद सिंह लंबोर ने सामाजिक कार्यों के लिए समय निकालने की अपील की। प्रेम सिंह ने राजपूत सभा को 3,25,000 की घोषणा की। विजय सिंह गहलोत, रघुवीर सिंह महिलाना, जीतू सिंह कसुम्बी, जयवीर सिंह वकील, अशोक सिंह, सुरेंद्र सिंह, राजेंद्र सिंह सहित दर्जनों राजपूत सरदारों ने सभा को संबोधित किया। सुरेंद्र सिंह मिठड़ी ने सभी चर्चाओं पर प्रकाश डालते हुए राजपूत समाज के उत्थान पर प्रसन्नता जाहिर की।
राजेंद्र सिंह लिल्की ने महासभा का विकेंद्रीकरण की मांग करते हुए सामाजिक प्रगति पर खुशी जाहिर की। उन्होंने प्रबुद्ध जनों को मिलकर एक परिचावली निर्माण का निवेदन किया, जिसे सहर्ष स्वीकार करते हुए सचिव रामचंद्र सिंह राठौड़ ने डॉक्टर राजेंद्र सिंह शेखावत इत्यादि के निर्देशन में एक कमेटी की स्थापना को स्वीकार किया। संस्था के कोषाध्यक्ष अजीत सिंह मानपुरा ने सभी का हार्दिक अभिनंदन किया। नरेंद्र सिंह किशनपुरा करणी सेना अध्यक्ष ने सभी का आभार व्यक्त किया। पूर्व विधायक मनोज सिंह न्यांगली ने सभी पधारे हुए सरदारों का अभिनंदन करते हुए संरक्षक होने के नाते इस कार्यक्रम में रखे गए प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की। पूर्व विधायक ने सभी राजपूत सरदारों को दिल खोलकर इस महासभा और राजपूत समाज के लिए सहयोग एवं सेवा का आह्वान किया। उन्होंने सभा के विकास के लिए विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हुए उत्तरदायित्व निर्धारित किए। राजपूत महासभा के अध्यक्ष विक्रम सिंह चैनपुरा ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए अपनी कार्यकारिणी का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया। उन्होंने सभा भवन के नक्शे पर चर्चा करते हुए कार्यकारिणी द्वारा किए जा रहे कार्यों से सभा को अवगत कराया। कार्यक्रम का सफल संचालन अनुपाल सिंह भाटी एवं डॉक्टर लक्ष्मण सिंह शेखावत ने किया। प्रत्येक क्षत्रिय ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान का क्षत्रिय एक है। इसका उदाहरण पिछले दिनों में आपने जयपुर में इसका उदाहरण आपने देख चुके होंगे। श्री क्षत्रिय योग संघ के कार्यक्रम में भवानी निकेतन में जिस तरह से लाखों की संख्या में आपकी इन्हें आंखों ने उस सारा सपन देखा, वो सारी चीजें आपने देखी। कई बार जब हम सामाजिक जीवन में और राजनीतिक जीवन में जब बाहर जाते हैं तो वहां सभी लोग एक सवाल करते हैं कि क्षत्रिय समाज जो नेतृत्व करने की क्षमता रखता है, सभी को साथ लेकर चलने का जो वादा रखता है, वो समाज कहीं दिशाहीन तो नहीं हो गया? वो समाज कहीं जागृत होने में कहीं कोई कमी तो नहीं रहेगी? हम उनको विश्वास दिलाते हैं कि क्षत्रिय समाज कभी सोया नहीं है, हमेशा जागृत रहता है। एक कार्यक्रम के लिए निमंत्रण भी देना चाहता हूं। महाराज विक्रमादित्य ने जब विक्रम संवत की स्थापना की थी और इस मिति की स्थापना की थी, चैत्र शुक्ल वर्ष प्रतिपदा की जो शुरुआत की थी, वो शुरुआत करने वाले भी हमारे पूर्वज थे। उन पूर्वजों का वर्ष प्रतिपदा 2 अप्रैल को आ रहा है। तारानगर के अंदर सर्व समाज मिलकर इस तरह का कार्यक्रम करने जा रहा है। कोर्ट परिसर के प्रांगण से लेकर रामदेव जी के मंदिर तक एक भव्य यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। दूसरे लोग हमारे गीत गाते हैं, हम लोग घरों में सोए रहते हैं। इस परंपरा को छोड़ना होगा। इसलिए मैं आपको निमंत्रण देने आया हूँ आज कि सारे उस कार्यक्रम के अंदर ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग पहुंचकर और अपने पूर्वजों के गुणगान करें, अपने पूर्वजों के बारे में सुने, उनके बताए रास्ते पर चलें और प्रॉब्लम को जाते रहेंगे तो उससे क्या लाभ मिलने वाला है? हमें अभी समाधान की ओर बढ़ना है। प्रॉब्लम तो है। होली स्नेह मिलन समारोह है। इसमें प्रत्येक गांव ढाणी ढाणी से हमारे बीच राजपूत सरदार पधारे हैं। सबसे पहले माँ करणी के चरणों में नमन करता हूँ और हमारे श्रेष्ठ और हमारे पूर्वज जो हमारी सभा के अध्यक्ष करणी के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए मैं अध्यक्ष श्री विक्रम सिंह चैनपुरा विचार रखने वाले समाज के प्रति भाईचारा कैसे कायम हो और एक दूसरे का स्नेह और एक दूसरे के बैर भाव छोड़ करके अपने विचार व्यक्त करने वाले संत कुमार जी पूर्व सरपंच साहब, मोतियों से महंगे मूर्ति लगा करके पुष्प माला चढ़ा करके दीपक जला करके प्रत्येक सभा हमेशा लगानी चाहिए, करनी चाहिए। हो सकता है मेरे सब कुछ दृष्टि है। दूसरी बात, मेरे से पहले जितने वक्ता बोल रहे थे समाज की बात के बारे में, हम आगे कैसे बढ़े, अब सबको मालूम है क्योंकि हम सब ने उस खून में जन्म लिया है जो भगवान राम हो चाहे राजा दशरथ हो, चाहे होली स्नेह मिलन के जो हमारे आदर्श और हमारे बुजुर्ग भगत प्रहलाद चाहे वो हो, हम सब उनकी खून की संतान है। हम सब ने समय समय पे इस देश को दिया। शिक्षा के समय में शिक्षा, शास्त्रों के समय में शास्त्रों का ज्ञान भी अपने समाज के द्वारा सबसे ज्यादा दिया गया है। अभी वर्तमान अध्यक्ष विक्रम सिंह जी
सुभाष सिंह जी मानपुरा, सुरेंद्र सिंह जी मैन साहब, रमेश सिंह जी चैनपुरा और संत कुमार सिंह जी पूर्व सरपंच लाखलाल और मेरे सामने विराजमान मेरे पिता दुल्हे समाज के सम्मानित बुजुर्गगण, मेरे युवा साथियों, सभी को जय माता दी। आज हमारे इस समाज का संरक्षक इस महासभा में मुझे संरक्षक होने के नाते बोलने का मुझे मौका दिया, इसलिए मैं समाज का पूरे का बहुत बहुत आभारी हूं। हमारे समाज की इस संस्था की नींव जीतू सिंह जी की पीड़ा समाज के हमारे सब लोगों ने जब अपनी अपनी बात कहने के बाद अंतिम बार बोलने का जब मुझे मौका दिया, तो मैं ये मानता हूं कि मेरे समाज के विद्वान लोग, मेरे समाज के राजनीतिक रूप से पूर्व में सम्मानित लोग जिन्होंने अपना वक्तव्य दे दिया, उसके बाद मैं उन समाज के उन लोगों के बीच वक्तव्य तो कुछ नहीं बनता, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के बीच अपनी जो बात रखूंगा, इस समाज में इसके उत्थान के लिए सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सुरेंद्र सिंह जी राठौर साहब को, जिन्होंने वास्तव में बड़े त्याग के साथ, बड़े लगन के साथ इस समाज की संस्था को आगे बढ़ाने का काम किया। और उसमें जीतू सिंह जी ने जो आज अपनी बात बताई, उनका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि हमारे समाज में जब हम शुरुआत किसी काम को करने जाते हैं तो हजारों कठिनाइयां होती है, और उन हजारों कठिनाइयों के सामने जब हम आगे बढ़े आप लोगों के सहयोग से, ये आज जमीन है, ये चारदीवारी है, हम उसके अंदर आज भवन का जो छाया चित्र हमारे सामने है, हमारे लोग कह रहे हैं कि किस तरीके से बनेगा, कैसे बनेगा, 15 साल में हमने किस तरीके से सहयोग किया, पैसे देते रहिए, घोषणा होती रहती है, लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि जहाँ जिस स्थान पर आज इतने लोग इकट्ठे हुए, ये पहली बार इस स्थान में दूसरी बार मीटिंग हुई। एक बार बड़ी चूरू जिले से हुई, उसमें हमने प्रगति करी, हम आगे बढ़े और समाज के इस एक चारदीवारी के अंदर हम बैठने लायक बने। और आज हम दोबारा विक्रम सिंह जी को अध्यक्ष बनाने के बाद लगातार वो हर 7 दिन बाद इस कार्यक्रम को जारी रखते हुए आगे बढ़े, और ये होली स्नेह मिलन का जो कार्यक्रम रखा, और इस कार्यक्रम का भी मूल उद्देश्य है कि भवन बनेगा और निश्चित रूप से बनेगा, समाज किसी भी तरीके से पीछे नहीं है, और ये समाज हमें देगा और समाज ने दिया है, देता रहेगा। इस समाज के इस भवन को बनाने के लिए हमारा जो प्लान है, हम समाज के सामने रखना चाहते हैं कि हम किस तरीके से इस भवन को आगे बढ़ा करके चलेंगे। हमने इस समाज के द्वारा प्रत्येक घर से, चाहे वो 100 रुपए का भी सहयोग हो, हम हर घर से हमारे समाज के व्यक्ति से सहयोग लेंगे। पहला कार्यक्रम हमारा कि पूरे समाज का सहयोग होगा। पहली हमारी कैटेगरी, हमने समाज में, राजपूत समाज में हमारे पास दानदाता और भामाशाहों की कमी नहीं है, लेकिन हम लोग सक्रिय रूप से होकर, अभी हमारे उमेश सिंह जी गुरु जी कह रहे थे, हमारा हर प्लान आपकी भावनाओं के अनुसार है। आप लोगों ने कहा कि किसी को थोप कर नहीं लो, थोप कर भी लेंगे सर, जिसकी हमें काबिलियता दिखेगी उससे थोप पे लेंगे। ये हमारा घर है, ये हमारा परिवार है, और ये हमारे समाज के लोगों में हमारा हक है, हम कहेंगे कि देना पड़ेगा। और उस देने वाली बात करने रो ना काम चरण शरण दे चारणी, कोटि कोटि करूं प्रणाम। सबसे पहले माँ करणी के चरणों में सादर नमन। सभी इस कार्यक्रम में पधारे हुए राजपूत सरदारों को प्रणाम, जय माता दी। अभी इस लायक तो नहीं हुआ कि समाज के बारे में कुछ बोल पाऊँ। एक छोटा सा निवेदन कि श्री राजपूत महासभा भवन का एक भव्य निर्माण तो होगा ही, साथ ही आगामी 18 मई को माँ करणी पधार रही हैं अपने राजगढ़ में, श्री करणी धाम वार्ड नंबर 1 राजगढ़ में। माता जी ने आप सभी को सादर आमंत्रित किया है, सभी सरदारों को। आपसे निवेदन रहेगा कि आप सभी इस कार्यक्रम में पधारें, उसको भव्य बनाएं और माँ करणी का आशीर्वाद प्राप्त करें। करणी दरबार देशनोक के साथ साथ माता रानी के जितने भी मुख्य धार्मिक स्थल हैं, वहाँ से सभी भक्त पधारेंगे। तो सभी राजगढ़ और अपने तारानगर जो क्षेत्र है, उनके सभी राजपूत सरदारों से मेरा निवेदन रहेगा कि आपका सहयोग, आपका आगमन जो है वो इस कार्यक्रम को भव्य बनाएगा। जय माता दी की। 18 मई को 16 मई को कलश यात्रा, 16, 17, 18 3 दिन का कार्यक्रम रहेगा, जिसमें 18 मई को माँ करणी
की मूर्ति की जो प्राण प्रतिष्ठा है वो कार्यक्रम होगा। मिश्र जी महाराज जो देशनोक माता जी की सेवा भाव करते हैं, उनके कर कमलों के द्वारा आप सभी का स्वागत। जय माता। बिल्कुल। तो उस बैठक में कुछ चीजें तय हुई थी। एक तो ये तय हुआ था कि भी ये जो अपना परिसर है इसमें नियमित बैठकें ही हो, और ये तय हुआ था कि हर महीने एक बैठक हो। तो आप लोगों को मैं सूचित करते हुए हर्ष महसूस कर रहा हूँ कि उसके पश्चात इस स्थान पे लगातार बैठकें हो रही हैं और आप लोग इसमें आ रहे हो, ये एक प्रसन्नता की विषय है। ये इसलिए रखा गया था कि आपको इस भूमि से अपना तो महसूस, आपको लगे कि ये हमारी ज़मीन है, हम इसमें कुछ करेंगे, ये आपको महसूस होना चाहिए। इसलिए आप यहाँ निरंतर बैठे और इसके संबंध में लगाव महसूस करें, ये इच्छा। गेट और ट्यूबवेल के संबंध में, निर्माण के संबंध में उस समय निर्णय हुआ था, वो दोनों चीज़ें आपके सामने हैं और बड़ी हुई। विद्युत संबंध के संबंध में और पट्टे के संबंध में कार्रवाई निरंतर जारी है, वो शीघ्र पूर्ण होगी ऐसी आशा है। भवन का नक्शे के संबंध में ये है, वो नक्शा आपके सामने बन के तैयार है। इसमें जरूर मैं 2 मिनट का समय लेते हुए निवेदन करना चाहूँगा कि ये जो भवन बनेगा इसमें बेसमेंट का प्रोविजन है। 56 बाई 68 का एक हॉल बनेगा जो आपकी मीटिंग और आपके बैठने के काम आएगा। उसके ऊपर जो धरातल पे जो बनेगा, ग्राउंड फ्लोर पे बनेगा, वो 86 बाई 56 वर्ग फीट का हॉल बनेगा। उसमें स्टेज बनेगी और उसके दोनों तरफ चेंजिंग रूम होंगे। इसके आगे पूरा ब्राउंडा होगा जो आपने देख रहे हैं, उसमें दोनों तरफ ब्राउंडा प्लस ये जो अंडरग्राउंड में सीढ़ियाँ जाने का और ऊपर जाने का और लिफ्ट का प्रोविजन सहित ये सारा होगा। ऊपर है 14 कमरों का प्रोविजन है फर्स्ट फ्लोर पे, जो 14 बाई 11 के आपके विथ अटैच लेटरिन बाथरूम ये कमरों का निर्माण होगा। लेकिन आज राजपूत समाज, राजगढ़ के राजपूत समाज के सभी गांवों का लगभग प्रतिनिधित्व है। आप लोग अपने विचारों में ये मंशा प्रकट कर चुके हैं कि पैसे की कमी नहीं होगी, सहयोग की कोई कमी नहीं होगी। आप लोग कार्यकारिणी यही इस काम को शुरू करे, तो मैं आपका पुरजोर समर्थन करना चाहूंगा। कार्यकारिणी की मंशा है आगामी रामनवमी को इस भवन का कार्य प्रारंभ कर दिया जाए। आपकी अनुमति या आशीर्वाद है? देखिए, हमारे लिए, हमारे कार्यकारिणी के लिए आज बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे जो संरक्षण मंडल हैं 5 यहाँ मौजूद हैं। श्रीमान सुरेंद्र सिंह जी मीठड़ी, महंत साहब, हमारे विधायक महोदय संत कुमार जी और काकोसा महादेव सिंह जी के प्रतिनिधि उनके सुपुत्र रमेश सिंह, ये कार्यकारिणी के लिए बहुत ही बूस्ट डोज का काम करेगी और आपका आशीर्वाद हमें मिल रहा है और मिलता रहेगा। तो इस भवन का निर्माण शीघ्र शुरू हो जाए और आप लोगों ने, वक्ताओं ने जो भी सुझाव दिए हैं हमने उनको नोट किया है, हम उस पर अमल करेंगे और आपके जो सपनों का भवन है, समाज का जो सपना है, उसका पूर्ण प्रयास करेंगे। मैं तो आपसे एक ही बात कहता हूँ, मैं मेरी तरफ से कि जब तक ये भवन नहीं बन जाएगा तब तक आराम से न तो सोऊंगा और न सोने दूंगा। लेकिन पीछे मुड़ के देखूं तो आपका सहयोग और आपका हाथ है वो मेरे कंधे पे मिलना चाहिए। इसी अपेक्षा और इसी विश्वास के साथ जय माता जी की, जय भवानी, जय माता।